नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से आगाह करें। 135 अरब रुपए में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA का सौदा हो गया। आरिफ हबीब कंसोर्शियम, ये वही आरिफ हबीब साहब हैं जिनको हम जानते हैं आरिफ हबीब कंस्ट्रक्शन के नाम से। और नाज़रीन, सवाल तो ये है कि चलें 135 अरब रुपए में PIA का जो ऑपरेशनल बिजनेस है उसका सौदा कर दिया गया। अब ये जो 135 अरब रुपए हैं, इसमें से मैक्सिमम 10 अरब रुपए ख़जाने में आने हैं और 125 अरब रुपया जो है वो PIA के जो इंटरनल डेफिसिट्स हैं उसी के ऊपर खर्च होना है। अच्छा, थोड़ा सा ना यहाँ पे हमें चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ठीक हुआ, नहीं ठीक हुआ, किस तरह से ठीक हुआ। ये PMLN के जो वुज़रा हैं, या जब इमरान खान के दौर में कोई प्राइवेटाइजेशन की बात होती थी तो ये असम्बली में खड़े होकर कहते थे कि नशई जब नशे से टूट रहा हो तो फिर अपने घर के बर्तन बेचना शुरू कर देता है। तो अब नशई कौन है, घर के बर्तन कौन बेच रहा है, इसका नाज़रीन आपने बताना नीचे कमेंट करके PMLN के लोगों को कि आया कि अब जो PIA बिका है ये किसी नशई ने बेचा है, किस लिए बेचा है और क्यों बेचा है। सबसे पहला सवाल ये है कि 135 अरब रुपए में ये जो आरिफ हबीब साहब हैं इनको PIA बेचा गया। पहली बात तो ये है कि आरिफ हबीब साहब अकेले नहीं हैं, इसमें जो हमारे मुल्क के ताकतवर तरीन लोग हैं, ताकतवर तरीन लोग, 3 फैमिलीज हैं, ये तीनों शामिल हैं। आसिफ अली जरदारी साहब शामिल हैं, जरदारी फैमिली अमीर है, और एस्टेब्लिशमेंट शामिल है, और नंबर 3 PMLN शामिल है। मसला ये है कि ये जो आरिफ हबीब साहब हैं इनके साथ फातिमा फर्टिलाइज़र भी शामिल है, FFC भी कहा जा रहा है कि इसमें शामिल है, और भी कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो इनका साथ देंगे। कंसोर्शियम का मतलब ही यही होता है कि आरिफ हबीब साहब जो हैं वो अकेले तो 135 अरब रुपया नहीं दे सकते थे, इसलिए उनके साथ भी शामिल किए गए हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि ये जो PIA है अप्रोक्सीमेटली इसमें कोई 18 तैयारे हैं। ये जो 18 तैयारे हैं सिर्फ इनकी कीमत 70 अरब रुपया बनती है, ये जो 18 जहाज़ हैं। इसके अलावा अच्छा, 2 चीज़ें एक तो और है, चीज़ों को हम मिक्स नहीं करेंगे और बिल्कुल मेरिट पे बात करेंगे। मेरिट ये है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि PIA के जो एसेट्स हैं वो 1000 अरब रुपए के हैं। अनडाउटेडली PIA के जो एसेट्स हैं जिसमें रोजवेल्ट होटल भी है, इसके अलावा जो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें जो मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर जो प्रीमियम स्लॉट्स ली हुई हैं PIA ने, उनकी भी लाखों डॉलर्स में उनकी वैल्यू है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जो एसेट्स हैं वो नहीं बेचे गए, एसेट्स नहीं बेचे गए, सिर्फ और सिर्फ जो एविएशन बिजनेस है उसका सौदा किया गया है। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये है, अब आपको याद होगा हबीब बैंक लिमिटेड HBL, ये सरकारी बैंक होता था, इनके ऑपरेशनल्स इंतहाई थके हुए होते थे और अगर आप बैंक में चले जाते थे तो आपको घंटों इंतजार करना पड़ता था। फिर उसके बाद ये प्राइवेटाइज हो गए, चीज़ें अपग्रेड हो गई। प्राइवेट करने का मतलब क्या है, मकसद क्या होता है कि पहले पूरी कंपनी चला रही होती है, सरकार चला रही होती है। सरकारी, आपको पता है पाकिस्तानियों का, ये आप कहें कि ये पाकिस्तानियों की ज़्यादती है, ये नेगेटिव सोच है। हम ये कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ सरकारी है, इसको चाहे ठुडे मारो चाहे इसको आप टकरे मारो, ये आपने वेस्ट करनी है। लेकिन जब कुछ चीज़ प्राइवेटाइज हो जाती है वो फिर एक सेठ की मलकियत हो जाती है और वो सेठ उसको अपने बच्चों की तरह पैम्पर करता है, उसका ख्याल रखता है। सिमिलरली PIA को भी ये फ़ायदा होगा कि इसमें जो मुख्तलिफ कंपनीज जो जिन्होंने मिलकर ये ख़रीदा है, कि वो जो कंपनीज हैं वो पाकिस्तान की कामयाब तरीन कंपनीज हैं, इसको वो पैम्पर करेंगी, इसको नहलाएँ धुलाएंगी और PIA का शुमार दोबारा फिर एक मरतबा जो दुनिया की बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं उनमें होना शुरू हो जाएगा। अब जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने खबरदार ये रहना है कि इसमें जो 1000 अरब रुपए के जो एसेट्स हैं वो नहीं बेचे जा रहे, वो अभी तक PIA की मलकियत होंगे। और ये जो अभी ये टोटल जो इनके एविएशन बिजनेस बिका है, इसका भी 25% जो इसके शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के पास होंगे। अब ये नहीं मालूम कि ये जो 25% शेयर्स हैं ये कब बेचे जाएंगे और किसको दिए जाएंगे। लेकिन ये है कि 135 अरब रुपए में पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है उसका सौदा कर लिया गया है और पाकिस्तान के जो ताकतवर तरीन लोग हैं उनको ये बेच दी गई है। कोई भी चीज़, अब मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दे देता हूँ। अब लोग ये कह रहे हैं जी कि बड़ा घाटे में जा रही थी और डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, इसके लॉसेस बहुत ज़्यादा, बिजली का बिल ही इन्होंने करोड़ों रुपए में देने। इसके अलावा जो PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल एजेंसी है उससे अरबों रुपए का इन्होंने पेट्रोल खरीदा हुआ है, उसके इन्होंने पैसे देने हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल दुनिया के PIA मकरूज है, उनके ही लेकिन यहाँ तक ये हालात पहुँचे कैसे? आपको याद होगा कि जाली डिग्री वाले जो हमारे पायलट्स हैं
ان کا تعلق کن فیملیز کے ساتھ تھا. مشاہد حسین صاحب ایک بہت ہی جید نون لیگ کے سیاستدان ہوا کرتے تھے. ان کے بھائی وہ پی آئی اے میں کس عہدے پہ رہے. یہ سارے کا سارا جو نقصان پہنچا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے دور میں پہنچا ہے. عمران خان کے دور میں تو ویسے ہی چیزیں جو تھی وہ مری ہوئی ملی تھی اس کو, لیکن اس نے پھر بھی اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی. اچھا ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں چیزوں کو, باہر نہیں نکلیں گے, ہم مثبت رہیں گے. ایک تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 135 ارب روپے میں سے صرف اور صرف جو 10 ارب روپیہ ہے وہ قومی خزانے میں جانا ہے. 125 ارب روپیہ وہ جس سیٹھ نے یہ خریدا ہے اس نے اسی نظام کو چلانے میں لگا دینا ہے. اور فائدہ نہیں ہونے والا گورنمنٹ کو یہ فائدہ ہونے والا ہے کہ وہ جو لاس تھا, وہ جو خسارہ تھا, سرکاری خسارہ تھا جو کہ لاکھوں ڈالرز میں تھا, اب اس سے جان چھوٹ جائے گی ہماری. اور مسئلہ یہی ہے, آپ ایک گھر لیں, گھر بنائیں, اور وہ گھر میں جو چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جائیں, آپ لوگوں سے قرضہ لینا شروع کر دیں, اس گھر کے اوپر آپ قرضہ لے لیں, اور پھر آپ اس نتیجہ پر پہنچیں کہ اب یہ گھر ٹھیک نہیں ہو سکتا, اب اس کو بیچ ہی دینا چاہیے. اور جب بیچنے کی باری آئے تو 1 کروڑ روپے کا وہ مکان ہو اور آپ اس کو 75 لاکھ روپے میں بیچ دیں 25 لاکھ روپے گھاٹے کے ساتھ, تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں ناظرین کہ صورتحال کیا تھی, کیسی تھی. اور انتہائی افسوسناک بات ہے, جب بھی آپ کی کوئی ذاتی چیز بکتی ہے تو دکھ ہوتا ہے. دنیا میں جو موسٹلی جو بڑے ممالک ہیں, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, وہاں پہ چیزیں اسٹیٹ کی ملکیت ہوتی ہیں. پاکستان میں بھی آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب کے دور میں نیشنلزم کا ایک ترانہ بجایا گیا, پھر اس کے بعد کبھی پرائیویٹائزیشن کا ترانہ بجایا جاتا ہے. یہاں پہ جو سچویشن ہمیں سوٹ کرتی ہے, ہم سے مراد ہے ہمارے حکمرانوں کو, تو اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں. مختصراً یہ کہ پی آئی اے بیچ دیا گیا ہے پاکستانیوں کو, جو ایک پاکستان کا ایسٹ تھا, اب پاکستانی اس سے فارغ ہو گئے ہیں, اور اب یہ ٹوٹل جو ہے مکمل طور پہ عارف حبیب کنسٹرکشن یا عارف حبیب کنسورشیم اس کے تحت ہی اپنے فلائٹس آپریشن کو کنٹینیو رکھے گا. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ جتنا کچھ ہم بیچ چکے ہیں اس کے بعد بس دل اور گردے ہی رہ گئے ہیں, وہ بھی ہمیں بیچ دینے چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر تو اب گزارا ہوتا نہیں ہے. تو یہ کہنا, اب سوال صرف وہی ہے, وہ جو عمران خان کو کہتے تھے یہ نشئی ہے اور نشئی گھر کے برتن بیچ رہا ہے, اب کون نشئی ہے اور کون گھر کے برتن بیچ رہا ہے. اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو, اس دعا کے ساتھ کہ حالات بہتر ہو جائیں, آپ کے اور میرے جو اصل مسائل ہیں وہ حل ہوں. اللہ حافظ.